डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापसी कर रहे हैं। जानते हैं उनकी टीम में कौन कौन हो सकता है। 2016 में मार्को रूबियो राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से ट्रंप के सामने अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन अब ये सारी बातें पुरानी हैं। अब उन्हें विदेश मंत्री चुना गया है। वो इसराइल का समर्थन करते हैं, चीन और ईरान के लिए कड़ा रवैया रखते हैं और उनका मानना है कि यूक्रेन व रूस के बीच जंग को कुछ मुश्किल फैसले लेते हुए अब खत्म करना चाहिए। हर किसी को वास्तविक होना अहम है। सिर्फ रूस ही नहीं, यूक्रेन को भी रियायतें देनी होंगी। अरबपति निवेशक स्कॉट बेसेंट अमेरिका के अगले वित्त मंत्री बन सकते हैं। ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के तहत स्कॉट बेसेंट टैक्स में कटौती के साथ और आयात शुल्क लगाना चाहते हैं। रक्षा मंत्री के लिए ट्रंप की पसंद पीट हेग्सेथ हैं। वो सेना में रह चुके हैं और टीवी होस्ट भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में रक्षा मंत्रालय अपनी ताकत से शांति कायम करने की कोशिश करेगा। उनके सीमित राजनीतिक अनुभव की वजह से कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो 850 अरब डॉलर के बजट वाले संगठन को संभाल पाएंगे। आजादी अमेरिका को फिर समृद्ध बनाएगी। होमलैंड सिक्योरिटी के तौर पर क्रिस्टी नोम को शायद वो काम मिल सकता है जिसे ट्रंप की टीम ने ऐतिहासिक बताया है। वो है बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवासियों को वापस भेजना, जो कि ट्रंप के प्रमुख चुनावी वादों में से एक था। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इतने बड़े पैमाने पर किए जाने वाले काम में लॉजिस्टिकल या कानूनी दिक्कतें पेश आ सकती हैं, और अगर ऐसा होता है तो पैम बॉडी अटॉर्नी जनरल के तौर पर ट्रंप की नीतियों के खिलाफ किसी भी कानूनी चुनौती का बचाव करेंगी। वो ट्रंप की पहली पसंद नहीं थी। उनकी पहली पसंद थे मैट गाइट्स। उनको यौन दुराचार के आरोपों की वजह से अपना नाम वापस लेना पड़ा। पूर्व डेमोक्रेट और पूर्व स्वतंत्र व्हाइट हाउस उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को स्वास्थ्य मंत्री चुना गया है। वो अमेरिकी राजनीति के सबसे मशहूर परिवारों में से एक हैं। उनके अंकल जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वैक्सीन के विरोधी कैनेडी जूनियर ने स्वास्थ्य संबंधी मसलों पर भी विवादास्पद बयान दिए हैं, जिस पर आलोचकों का कहना है कि ऐसे बयान लोगों के भरोसे को कमजोर कर सकते हैं। हालांकि इन पदों के लिए सेनेट की मंजूरी मिलना जरूरी है, लेकिन ऐसे कई दूसरे पद भी हैं जिनके लिए इसकी जरूरत नहीं। ऐसा ही एक पद दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क को मिलने वाला है। एलन मस्क विवेक रामास्वामी के साथ इस विभाग को संभालेंगे। शुरुआत में उनका दावा था कि वो 2000 अरब डॉलर्स बचा सकते हैं, जो कि फेडरल सरकार के सालाना खर्च का 1/3 हिस्सा है। लेकिन अब उन्होंने सुझाया है कि 1000 अरब डॉलर्स भी अच्छी रकम होगी। सूजी वाइल्स की अमेरिका की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्ति ने इतिहास रच दिया है। सूजी डोनाल्ड ट्रंप की पूर्व कैंपेन मैनेजर थी। बॉर्डर की निगरानी के लिए टॉम होमैन को चुना गया है। वो अमेरिका में अवैध इमिग्रेशन रोकने का काम करेंगे। ये ट्रंप के चुनावी अभियान का एक प्रमुख वादा है। ट्रंप के कभी मुखर आलोचक रहे जेडी वांस अमेरिका के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। अब वांस ट्रंप के बड़े समर्थकों में से एक हैं। किसी अनहोनी की सूरत में, जैसे राष्ट्रपति की मौत, इस्तीफे, या फिर अगर राष्ट्रपति किसी वजह से अपना काम जारी नहीं रख पाते, तो ऐसी सूरत में वांस राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। ये ऐसे कुछ नाम और चेहरे हैं जो आने वाले समय में सुर्खियां बटोरेंगे।